शॉपिंग कर ली है मैंने फाइनली अपनी औकात के अनुसार, क्योंकि आजकल मेरी औकात नहीं, आई हैव टू सेंड गुड मैसेज टू द यूनिवर्स ना, मेरी औकात बहुत ऊंची है। मैं तुम्हें अपने 30-30 रुपए का सामान दिखाती हूँ। मतलब मैं ना अंकल की सेलर स्किल्स से बहुत इंप्रेस हो गई थी। तो मैं सोचा तब तक मेरी स्किन पे मुझे कुछ लगाना नहीं है और बाकी जो सामान है मुझे चाहिए तो था ही, है कि नहीं। देखो गर्ली स्टफ करने के लिए इतने पैसे लगते हैं मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी ना मैं मर्द थी, लड़का ही थी, मर्द छोड़ो। इतने मस्त छोटे छोटे बाल थे, बालों में कुछ लगता नहीं था। बाद में रियलाइज हुआ सीरम नाम की भी एक चीज़ होती है, चलो वो सब भी मैं महंगा खरीद लेती हूँ, है ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा अब आप लड़की बन चुके हो, आपको ड्रेसेस पहननी है, उन ड्रेसेस में भी आपको ईयरिंग्स, फिर आपको ऐसे गले का इतना सब कुछ होता है क्या। मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। ये सच बात है भाई, लड़कियाँ कम कमाए काम ही नहीं चल सकता। अफोर्ड नाम की एक चीज़ होती है, लड़के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनका सही में कम में काम चल जाता है। इसलिए भगवान ने लड़कों पे सोसाइटी का प्रेशर डाला हुआ है कि तुम ही खर्चा करो और तुम ही सब काम करो। लड़कियां भाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं दिखाती हूँ, सी देखो क्या हुआ, मैंने अपने नेल्स बड़े कर लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक्सटेंशन कराए थे तो मुझे ऐसी इंस्पिरेशन आई कि वाई शुड आई गो फॉर ऐसे, वैसे वो सस्ते में ही हो गए थे बट स्टिल पूरे टाइम वो भी कराना ठीक नहीं है ना। तो मैंने कहा मैं अपने रियल वाले भी तो बड़े कर सकती हूँ, अपनी एंजाइटी को लात मार के भी तो मैं कुछ जीवन में कर सकती हूँ ना। तो आई डिसाइडेड कि अब ठीक है मैं अपने खुद के रियल नाखून बड़े करूँगी। बहुत हो गया फेकिज्म, फेक लोगों से तो मैं परेशान थी, बट फेक नेल्स नहीं, आई वॉज वेरी इंप्रेस, क्योंकि ये ना ऐसे आते हैं देखो, और मुझे फाइल वगैरह करना नहीं आता। ऐसा नहीं कुछ नया सीखना है, लेकिन वही इंसान कंफर्टेबल रहता है, कोई काम नहीं आता तो क्या ही कर लूँगी ऐसा सीख के वाला। बट स्टिल मेरे ऐसे देख रहे हो बिना कलर की ऐसे वाइट से आते हैं। भगवान ने कुछ चीज़ों में लकी बनाया है, कुछ लोग कैसे कलरलेस ले रहते हैं, मेरे नहीं है। वेट, तो मैंने इसको ही देखते हुए, मेरे पास ट्रांसपेरेंट था ऑलरेडी। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं पहले मेरी लड़कों वाली हरकतें थी तो मैं ना ट्रांसपेरेंट ही लेके आती थी स्कूल के टाइम पे। मेरे को नेल्स का शौक तब भी था, तो तब थोड़े बहुत मेरे एक हाथ के बढ़ जाते थे ना, तो मैं लेके आती थी और ट्रांसपेरेंट ही मेरे पास वो नेल पॉलिश थी। और तुम सोच लो कि 5 साल पहले मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका है, वो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश नहीं ख़त्म हुई अब तक मेरे से। कितना ही यूज़ किया मैंने उसको, ज़ीरो। मुझे लगता था नहीं यार ये कलर करना तो कितना बेकार है। मैं पागल तो मैं थी, मेरे को रियलाइज हो गया था, क्योंकि क्या दिक्कत है, तुम्हारा जीवन तो रंगीन हो नहीं पा रहा था, तुमको अपने नाखून भी रंगीन नहीं करने थे, यही सोचती हूँ मैं। अब देखो 30 रुपीज़ ईच, वाह। अब मेरे को था कि ये वाला ऐसा पीची पता नहीं क्यों मैंने सोचा मेरे पास अच्छा लगेगा। और देखो ये तो फॉर एवर, ये कलर आई कैन गो विथ हमेशा। ये मैंने लास्ट टाइम भी मैंने इसी काइंड ऑफ इस कलर के थे। वाह, उसमें 50 लिखा और अंकल ने 30 में दे दिया। मैं इस पर ही इंप्रेस हो गई हूँ। ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। इतने में भी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं जैसे देखो लेना तो मुझे नेल पॉलिश ही था, और नेल पॉलिश मुझे दिखी तो मैंने कहा मैं खरीद लेती हूँ, ओके। लेकिन फिर मैंने पूछा अंकल से कि अंकल ये मस्कारा भी है क्या आपके पास, क्योंकि देखो मैंने ऑनलाइन देखा, और फॉर समवन जो बहुत ज़्यादा मस्कारा यूज़ करता नहीं है, ओके, वो तो मेरी आई लैशेस ऐसे अभी दिखा नहीं पा रही, मेरी आई लैशेस बहुत अच्छी हैं, तो मस्कारे से और हाईलाइट हो जाएंगी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया तो मस्कारा यूज़ किया अगर, ऑल दो आई थिंक उसका सजेशन महंगे मस्कारे का था, बट मैं सोचा कि नहीं अभी स्टार्टिंग में ही यूज़ करना। और अंकल ने मुझे होप भी दी थी ना कि 8 घंटे चलेगा, ये तो 30 रुपये में 8 घंटे चलेगा। अब देखो तुम, ये रूप विला इम्प्रेसिव लगा के नहीं देखा है, बट ऐसे लेते वक्त क्योंकि 30 रुपये थे, मेड इन इंडिया, वही तो आई सपोर्ट इंडिया। क्या हो गया उसमें फिर, तो मेरे को ना वाटर प्रूफ भी लिखा था, और अंकल ने बोला 8 घंटे चली जाएगा। मैं कौन सा पूरा टाइम, मैंने कौन सा मुंह धोना है, वैसे भी तो स्किन केयर करके जाती हूँ ना, आंखों में लगा ही लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा ओके अंकल ये भी दे दो। उसके बाद अंकल ने मुझे और अपनी शॉपिंग स्किल से और इम्प्रेस किया। अंकल कह रहे कुछ और भी चाहिए क्या। फिर मैंने सोचा यार कुछ और भी ले लूँ क्या। फिर मैंने कहा अरे हाँ यार मेरे पास तो आईलाइनर भी तो नहीं था ना। फिर मैं ये ले आई, काजल। देख रहे हो अब परफेक्ट आईलाइनर नहीं है, ये आईलाइनर लिखा है इस पर, क्यों परफेक्ट आईलाइनर क्यों लिखा है। ऊपर भी लगा लूँगी, क्या ही हो गया, लड़कियाँ लगाती तो है वो ब्राउन कलर की। आई एम अ ब्राउन गर्ल जिसको ब्राउन चीज़ें और ब्राउनिश करना है अपनी आँखों को, ठीक। इतने में भी ख़त्म नहीं हुआ, ये रहा मेरा आई लाइनर। वो भी अंकल पहले मुझे लिक्विड वाला दे रहे थे, तो मैंने कहा नहीं अंकल मुझे पेंसिल वाला दे दो, क्योंकि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ ना कि वो लिक्विड वाला लगा पाऊँ। मैं लेफ्ट का राइट ही कर दूँगी, एटलीस्ट मुझे पेन पकड़ना तो आता ही है, कुछ तो फ़ायदा हुआ है मेरी पढ़ाई लिखाई का, पेन पकड़ना आता है मुझे। सी, और अंकल ने कहा ये भी चलेगा 8 घंटे। मैं तो अंकल की 8 घंटे वाली स्कीम से इंप्रेस हो गई थी, मुझे पता नहीं मैं कौन सा वहाँ 8 घंटे रुकती और टेस्ट करती है ना। और अंकल इतने अच्छे थे, कह रहे बेटा एक बार तुम अपना नहीं तो ये यूज़ करके देख लो हाँ काजल। मैंने कहा नहीं अंकल आई ट्रस्ट यू, ऐसे मुझे मर्दों पे भरोसा नहीं है, लेकिन आई ट्रस्ट अंकल, ओके। उसके बाद मैंने कहा अंकल वो अलग अलग कलर के आईलाइनर भी तो आते हैं, वो भी है क्या। अंकल भाई अंकल की पोटली बाहर तो कुछ भी नहीं था डिस्प्ले में इतना। अंकल ने कहा हाँ वो भी है।
ये देख रहे हो बेटे, पार्टी गर्ल बनूंगी, खुद के पैसे होते हैं ना, पार्टी गर्ल बन के रहूंगी। मैं इतनी इंप्रेस हो गई, मैंने कहा वाह इतना सब कुछ मुझे मिल गया, और ये सब मेरे 210 में ही हो गया था, तो मैं बहुत इंप्रेस हो गई। मैंने कहा 210 तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, मतलब देखो टेक्निकली है ठीक है, हमें इतना वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद आई मेट माई सिस्टर, उन्होंने मेरे को और इम्प्रेस कर दिया। देखो ऐसा ना, इंसान के दिल की एक चाहत होती है। तो हाँ नहीं मैंने और भी कुछ लिया, सॉरी भूल गई थी। तो एक्सेसरीज़ की बात है, तो मैंने वो स्टार वाले लिए थे, पर वो रह गया, छोड़ो, वो नहीं है मेरे पास अभी दिखाने के लिए, बट अभी और भी है। तो बेसिकली मैंने एक रील में देखा था, तो मैं अपने लिए ये वाली ईयर भी ले आई हूँ। प्रीति ना कि मैं वो लड़कियाँ नहीं जो वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ये पहनती हैं, मैंने पूरा अपना आउटफिट भी प्लान आउट कर लिया था, बस ये ईयर मिसिंग हो रही थी। उतने में बात खत्म नहीं हुई। देखो ये सब करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार वो गले में आजकल लड़कियां हाई नेक पहन के डालती, ऐसा वाला हाई नेक नहीं एकदम ऐसे चौड़ा सा, नहीं उन्हें तो सब पतले वाले ऐसे ऐसे लड़कियां पहनती है चिपके से, और उसमें ऐसे अपनी गर्दन में कुछ डाल लेती है। तो देखो अब वो मेरे बहुत आउट ऑफ बजट इसलिए मुझे लगा क्योंकि मैंने पहले सारा सामान सस्ते में खरीद लिया, 30 रुपये का मिला मुझे। अब वो भैया मुझे कह रहे हैं 140 रुपये का एक नेकलेस है, तुम बताओ 30 रुपये में मुझे अपना ये पूरा मेकअप मिल गया है। अब भैया यार क्या तुम भी, अब मेरा मन नहीं था उतना, मार्जिन में कर भी नहीं पाई उतना, ठीक है टाइम नहीं था मेरे पास ज़्यादा। तो ऐसे फिर मैं आई वेंट अपनी बहन के पास। लेकिन यार एक चीज़ है, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहना ज़रूर मिलती है। ओम शांति ओम के इस डायलॉग की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। देखो शिद्दत से चाहने का फ़ायदा, तो पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए। शी इज़ अ क्यूटी यार, जब भी मैं चाहती हूँ शी गिफ्ट्स मी। ऐसा नहीं गिफ्ट के लिए जाती हूँ, बट ऐसी शी इज़ गुड, बेटर बेस्ट। अब देखो दिखाते हैं मैं, और पता नहीं कैसे उन्हें लगा कि मुझे यही चाहिए। और ये इतने सुंदर से, इसमें एक तो ये लड़की भी प्रिटी सी थी, उन्होंने कहा मैं भी प्रिटी बनूंगी। उन्होंने मेरे को ऐसे नेकलेस दिया, बहुत मिनिमलिस्ट। उन्होंने बोला बिकॉज आई फील कि तुम्हें मिनिमलिस्ट चीज़ें पसंद है, नहीं पर मैं विथ लव भी है, ये प्यार के साथ मिला है। और भाई देख रहे हो, अब मैं इसको अपने गर्दन में मस्त पहनूंगी उसके साथ, हाई नेक के साथ। तो मैं सोचा वाओ, मैं अपने करियर का भी तो मांग सकती थी। एवरी टाइम एनी थिंग विच आई गेट फुलफिल्ड, ओके तुरंत से ही। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ श्रेया तो करियर के बारे में भी सोच सकती थी इस मोमेंट में, लेकिन नहीं, उस टाइम में मेरी बुद्धि चलेगी नहीं इन चीज़ों में, मेरी बुद्धि इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पगलाती रहेगी। तो मेरे को ये भी मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाव। और आउट ऑफ नोवेयर गिफ्ट मिल गया। अब देख रहे हो पेयर अप हो गया, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैंने गोल्डन ईयरिंग्स लिए, उन्हें तो ये सब पता ही नहीं था। मैं इंप्रेस हो गई बहुत ज़्यादा, उतने में ख़त्म नहीं हुआ, शी वन गिफ्टेड मी। और हाँ सुनो, और भी अच्छा हुआ, लाइक आउट ऑफ नोवेयर मेरे को ना ऐसे आजकल इंस्टाग्राम पे वो लड़कियाँ नहीं जो स्वेटर वाली ड्रेसेस पहन के सुंदर लगती हैं। तो यार अब क्या दिक्कत थी ना कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी ड्यू टू माई बजट। देख ही रहे हो 210 रुपये का अगर मैं ज्वेलरी का सामान खरीद, मतलब ये मेकअप का सामान खरीद सकता है कोई, तो मतलब समझ ही रहे हो उस इंसान का बजट कितना टाइट चल रहा है। पॉकेट मनी पे इंसान कितना कर सकता है कि नहीं। और पापा भी तो एक पॉइंट पे गिव अप करेंगे ना, गिव अप करेंगे तभी तो शायद मैं आगे बढ़ूँ, भगवान जाने। ठीक है, तो मेरे को वो ड्रेस खरीदनी थी, पर वो ड्रेस मैंने नहीं खरीदी। मतलब मीशो पर मैंने वो सस्ते वाला सरोजनी से मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ तक मेरी बात ही नहीं पहुँच पाई। पता नहीं कैसे आई वेंट, और उन्होंने बोला कि यार श्रेया मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, उसमें से एक ड्रेस थी। मजे आ गए, मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और मैंने कहा ब्रो ये भी चाहिए था मुझे। और भाई इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है क्या? तो फिर अब देखो तुम, देखो मैं बनूंगी करोड़पति, समझ रहे हो? मतलब यही मैनिफेस्ट करना है। देखो पैसे आएंगे तो आई कैन डू बहुत सारी चीज़ें। पैसे से तो प्यार भी दिखा पाऊंगी ना मैं, गरीबों को कैसे प्यार दिखा पाऊंगी? मतलब लोग कहते हैं नहीं प्यार ये वो सो, कैसे ये वो सो? तुझे संग सूखी रोटी भाई, मुझको ना भाई सूखी रोटी यार, मुझको नान खाना है। हाँ नहीं तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस। तो यही था मेरा। तो आई एम वेरी इंप्रेस अपनी शॉपिंग स्किल से और ऐसे अपनी मैनिफेस्टिंग स्किल से भी। देख रहे हो भाई, देखो शिद्दत से चाहोगे तो मिलेगा, गलत चीज़ों को चाहोगे तो अलग बात है, लेकिन सही चीज़ों को चाहोगे, गलत चीज़ें भी मिल जाती है शिद्दत से चाहने पे। इसलिए गलत चीज़ों को नहीं चाहना हुआ, ऐसे जीवन में अपने आप को मोटिवेट करना हुआ कि ऐसा ऐसा हो जाता है। मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी, मैं कहा वाह यार इतनी जल्दी हो जाता है क्या? मैं ही खाली डिप्रेसिव रहती हूँ क्या पूरे टाइम? खाली मुझे एंजाइटी रहती है। जब से नाखून काटने बंद किया तब से ही सक्सेस आई है ऐसा लग रहा है। एंजाइटी को समझ आ गया कि आई एम फाइटिंग इट, कि अब एंशियस नहीं होने का। यही हो मेरे साथ।